प्रोबेबिलिटी 6 क्लास हमारी ऑलरेडी हो गई है, बहुत से कांसेप्ट आपने पढ़ लिए हैं, सवाल प्रैक्टिस करना तो आपका काम है, क्लास में ध्यान रखना। रीसेंट पेपर में पूछा हुआ था, ये अभी रीसेंट पेपर पूछा, रीसेंट इन द सेंस आई गेस ये आइदर एनटी 125 का या एनटी 224 का, ये दोनों में से 125 का है। ध्यान से देखिए सवाल को, या तुम लोग ट्राई करोगे, मैं तुम ट्राई करो, फिर मैं कराऊंगा। देखो सवाल का उसमें 10 टाइम चला था। द प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन हिटिंग अ टारगेट इज 1/5, यानी कि पी की वैल्यू यहां भी 1/5 है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही हिट द टारगेट एटलीस्ट ट्वाइस? इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसने कम से कम 2 बार टारगेट पे हिट करा। 120 सेकंड टाइम देता हूं, दिमाग लगाइए एक बार, बच्चों वाला सवाल कि पी की वैल्यू यानी कि सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्लियर करके रखिए 1/5, तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 - 1/5 यानी कि वही 4/5। ठीक है, अगर मैं एन की बात करता हूं, नंबर ऑफ ट्रायल की, तो वो कितना है 7। इतने तक तो बात सबको क्लियर होगी। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही हिट्स द टारगेट एटलीस्ट ट्वाइस? एटलीस्ट ट्वाइस। अब एटलीस्ट ट्वाइस की बात करेंगे, ऑप्शन देखते ही हमें ये ध्यान आ जाना चाहिए भैया काम तो यहां नेगेटिव अप्रोच से ही हो रहा है। क्या हो रहा है? काम नेगेटिव अप्रोच से ही हो रहा है। बोला क्या है? कम से कम 2 बार हिट तो हुआ ही है। अब इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका जो पॉजिटिव अप्रोच होगा वो ये होगा कि px2 प्लस px3 ऐसे करते करते कहां तक px7 तक। अब इसको आसान भाषा में बोले तो क्या लिखा हमने? इसको आसान भाषा में बोले तो क्या लिखा हुआ है कि 2 बार हिट हो रहा, 3 बार हिट हो रहा, 4 बार हुआ, 5 बार हुआ, 6 बार हुआ या 7 बार हुआ। ये हुआ पॉजिटिव अप्रोच। लेकिन जैसे ही आप ऑप्शन की तरफ देखते हो तो ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है 1 माइनस समथिंग। अब 1 माइनस समथिंग का मतलब क्या है कि यहां पे नेगेटिव अप्रोच लगाया गया, नेगेटिव अप्रोच लगाया गया। तो हमने क्या बोला कि यार यहां पे सवाल ने बोला है कि कम से कम 2 बार टारगेट होना चाहिए। लेट्स से हमने बोल दिया कि टारगेट जो है ना एक बार भी हिट नहीं हुआ या फिर एक बार हिट। पहले हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करी कि एक बार हिट नहीं हुआ, दूसरी बार हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करी कि एक बार हिट हुआ, और इसी को हम एक में से माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? हमारा निकल के आ जाएगा एटलीस्ट ट्वाइस। एक बात समझ आ गई, फिर हम आगे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अरे है वो टाइम बाद हम कर दीजिए, तब हम इसको सॉल्व करेंगे। चलो। सवाल में बोला गया है कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि कम से कम 2 बार टारगेट हिट हुआ है, कम से कम 2 बार टारगेट हिट हुआ, ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो पहला जो तरीका है जिसको हम पॉजिटिव अप्रोच बोलते हैं, वो पॉजिटिव अप्रोच क्या बोलता है कि आपने बोला px मतलब 2 बार हिट हुआ, प्लस 3 बार हिट हुआ, प्लस 4 बार हिट हुआ, 5 बार हिट हुआ, 6 बार, 7 बार, ये पॉजिटिव अप्रोच हुआ। लेकिन जैसे हम ऑप्शन की ओर नजर डालते हैं तो ऑप्शन की ओर क्या लिखा हुआ 1 माइनस समथिंग, 1 माइनस समथिंग, 1 माइनस समथिंग, 1 माइनस। ठीक है, तो हमने बोला यार ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें नेगेटिव अप्रोच लगाना पड़ेगा, नेगेटिव अप्रोच लगाना पड़ेगा। हमने बोला कि लेट्स से कि टारगेट एक बार भी हिट नहीं हुआ है या टारगेट एक बार, या तो टारगेट एक बार भी हिट नहीं हुआ है या टारगेट एक बार हिट हुआ है, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा? मैक्स टू मैक्स या एट मोस्ट 2 हिट, मैक्स टू मैक्स, मैक्स टू मैक्स 1 हिट यहां पर फाइंड करेंगे। अब इसी को जब हम 1 में से घटा देंगे, 1 माइनस दिस वैल्यू कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? एटलीस्ट 2 हिट। यस और नो? 1 में से जब हम इसको माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा? एटलीस्ट 2 हिट। क्या ये बात क्लियर है? अगर ये बात क्लियर है तो सबसे पहले px0 की वैल्यू फाइंड करो। जब px0 फाइंड करना जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 7c0 1/5 टू द पावर 0 4/5 टू द पावर 7 प्लस 7c1 1/5 टू द पावर 1 टू द पावर 4/5 टू द पावर 7 में से एक बच। इतनी सी बात सबको क्लियर हो गई होगी, है ना? इतनी सी बात सबको क्लियर हो गई होगी। नीचे करता हूं, एक बार नीचे करता हूं। 7c0 की वैल्यू क्या होती है 1, 1/5 टू द पावर 0 क्या हुआ 1। ठीक है, 4/5 टू द पावर 7 को हम अच्छे से लिखना चाहे तो इसको सिंपली लिख देते हैं 4 टू द पावर 7 अपॉन में 5 टू द पावर 7 प्लस 7c1 की वैल्यू क्या हो जाएगा सिंपली 7 हो जाएगी। इधर हमारे पास क्या हो गया 4 टू द पावर 6 अपॉन में 5 into 5 टू द पावर 6 यानी कि 5 टू द पावर 7। कुछ चीजें हम कॉमन ले सकते हैं। हम कॉमन क्या ले सकते हैं बाबू? यहां से अगर हम चाहें तो 4 टू द पावर 6 या फिर सिंपल भाषा में इसको अच्छे से लिखना चाहे तो मैं ऐसे बोल सकते हैं कि 4/5 टू द पावर 6 को कॉमन ले लीजिए। ठीक है, 4/5 टू द पावर 6 को कॉमन ले लीजिए। यहां पे क्या बचेगा? सिंपली 4/5 बचेगा, आपने यहां पे लिख दिया 4/5 प्लस यहां पे क्या बचेगा 7/5, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 7 4 11/5 11/5 गुना 4/5 टू द पावर 6। बेसिक कैलकुलेशन है, बेसिक कैलकुलेशन है। तो कैलकुलेशन हमें मिल गया है। अब हमें चाहिए एटलीस्ट 2 हिट। हमें क्या चाहिए वो इधर लिख लेते हैं। हमें बोला गया है एटलीस्ट 2। जब एटलीस्ट 2 हिट की बात करें तो वो क्या हो जाएगा 1 माइनस दिस वैल्यू 4/5 टू द पावर 6 साथ में आपका 11/, ऑप्शन देखिए 1 माइनस 4/5 टू द पावर 6 साथ में 11/, पहले बिट का आंसर। ठीक है, जैसे रेस में भाग रहे हैं, ये सबने गलत करा है। अब इंटेंशन सिंपल भाषा, सिंपल जिसमें समझाता हूं मैं कि जैसे रेस में भाग रहे हैं, जैसे रेस में भाग रहे हैं। अब एक चीज क्या है कि मैं अपना जी जान लगा के भागूंगा, जीतने के लिए मैं खेलूंगा, मैं अपना जी जान लगा के भागूंगा, अपना पूरा मतलब शरीर का जो भी ताकत सब लगा दूंगा। और एक क्या है कि मैं भाग रहा हूं और सामने वाले को जो मेरे बगल में दौड़ रहा है हल्का सा उसको लंगी फंसा, लंगी मतलब क्या होता है? ये मतलब पैर हल्का सा उसके सामने अड़ा दिया। इंटेंशन मतलब क्या होता है? पैर अड़ा दिया। अब उससे क्या होगा? वो गिर जाएगा। आप जीतोगे नहीं जीतोगे इसका कुछ पता नहीं है, लेकिन आपने बगल वाले को हरा दिया पैर मार। ये बात। तो अब जीतने के लिए जीतो मेहनत करो, जीतो मेहनत करो। अब किसी का पैर खींच के गिराओ मत कभी। अब खुद को अच्छा बोलो, नो डाउट। अब खुद को अच्छा बोलो, किसी को बुरा मत बोलो। ठीक है, अब खुद को अच्छा बोलो, अब बोलो कि आई एम द बेस्ट, बोलो आई एम द बेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है, बट नेवर से रॉन्ग अबाउट द अदर पर्सन। इसमें एक फार्मूला यूज हो जाएगा, देखिए ये रहा ये फार्मूला, ये वाला फार्मूला यूज होगा इसमें, इस वाले क्वेश्चन में ये वाला फार्मूला यूज होगा जो ये पीछे लिखा हुआ है। देख यहाँ पर देखना है फार्मूला ये होगा, देखो ये ये वाला फार्मूला यूज होगा, ये फार्मूला है। इस फार्मूला से आसानी से हो जाएगा ये क्वेश्चन, इस फार्मूला से आसानी से हो जाएगा। बस सीधे करते जाओ, कुछ नहीं है। पहले प्रोबेबिलिटी निकाल लो सक्सेस की, उसके बाद फेलियर की, उसके बाद फार्मूला रख दो, उसके बाद कैलकुलेशन सब कर लो, हो गया खत्म क्वेश्चन, वेरी सिंपल। इस वाले में क्या एटलीस्ट बोला है, एटलीस्ट बोला हो, एटलीस्ट 2 इसमें एटलीस्ट बोला है तो 2 से ज़्यादा 6 से पूरी भी लिखा था, उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा हार्ड हो जाएगी, इसलिए इसको
1 माइनस लिखा रहेंगे, 0 की निकाल लेंगे, 1 की निकाल लेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे 1 को माइनस करेंगे, सो ये आ जाएगी वो प्रोबेबिलिटी। 1 माइनस इतना करेंगे तो P2 आ जाएगी एटलीस्ट 2 वाली। इसलिए अगर 1 में से माइनस कर देंगे किसको, 1 में से कैलकुलेशन ढंग से देखना, इस जगह पर तू अटका था, यहाँ पर कहीं तूने गलत कर दी थी। यहाँ पर क्या गलती की थी तूने, ये गलती की थी कि 1/5 नहीं 4/5 है, उसमें से कॉमन लिया था तूने 4/5 तो 1 लिख दिया था बाद में। 1 क्यों लिखेंगे, 4.6 ही तो 4/6 था तो 4/5 तो लिखेंगे, गलती करता है। एटलीस्ट 2 बोला है, 2 बोला है एटलीस्ट 2, पहले 1 निकाल, 0 निकाल ली, 1 निकाल ली, आएंगे नहीं, उसमें 1 माइनस कर, 1 में से ये माइनस कर देंगे, नहीं आने वाली, 0 1 तो बचेगी क्या, बचेगी जो आ रही है वही तो बचेगी 1 में से। यहाँ पर देखिए ऐसे ऐसे हो गया, ऐसे लिख दिया गया है, वो ऐसे लिख दिया 2 और 2 और 5 वाला। ये आंसर बहुत सरल है, इसमें दिमाग लगा तो बहुत सरल है। ये क्वेश्चन वेरी सिंपल है बेटे, सिंपल। पहले सक्सेस निकाल लो, फिर वो निकाल लो फेलियर, उसके बाद दोनों को प्लस कर दो। प्लस करेंगे तो उसमें कॉन्ट्राडिक्ट बोला, एक की सक्सेस आएगी तो एक का फेलियर आएगा, एक की फेलियर आएगी तो एक की सक्सेस आएगी। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। ये भी मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन लगाना, मीन देख जहाँ पर तेने गलती करती बहुत थोड़ी, जी 5 और 6 बोलो, 5 और 6 प्रोबेबिलिटी आ रही है तो जिन आए तो 5/6 लगेगा, जी का लिख देखो पागल, 5/6 तो लगेगा, 2 आ रही तो 2/6 तो लगेगा। ये बहुत बड़ी गलती है, ब्लंडर मत कर, ब्लंडर है गलती तो तुम्हारी, दिमाग चलाकर थोड़ा कर भी थे पहले। और स्टैंडर्ड डेविएशन लगा रहे हो तो क्यू तो दवा ही है नीचे, पी दो एन दवा सब कुछ दवा कर लिया आराम। जहाँ में एक फॉर्मूला यूज होगा, हाँ, और जहाँ में जो फॉर्मूला यूज होगा जी, क्या फॉर्मूला याद रखिए, क्या फॉर्मूला यूज करो है जाओ। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए यूनियन बी के, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी को कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस पी यूनियन बी होता है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत सिंपल सवाल है, अभी तक करवाए बस। जहाँ में का है पहला दौर प्लस कर दो, जो भाई का सेकंड पार्ट है बस जहाँ में का करना, ऊपर पहले ऊपर प्रोबेबिलिटी लिख दो, बाकी पहले ऊपर प्रोबेबिलिटी लिख दो, पहले तो ऊपर लिख देंगे जहाँ पूछी गई है, जब बी पूछी गई बी की, दैट द मैनेजर पॉइंटेड होगा बी थे, तो पहले बी की प्रोबेबिलिटी लिख दो ऊपर, और नीचे 57 की लिख दो जोड़ के, सो आ जाएगा आंसर। बहुत सिंपल, 57 में तो बी पॉइंट कर लो खाली, बी तो बहुत सिंपल है यार। इतने आदमी तो इस क्वेश्चन समाप्त।